हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 160 और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दो पाइप है ए और बी, क्रमशः एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए दो पाइप है, ए है और बी है। इसको बेसिक से भी बताते हैं और ट्रिक से भी बताएंगे। ए और बी दो पाइप है। ए एक टैंक को 20 मिनट में भर सकता है और बी 30 मिनट में भर सकता है। तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल काम, तो 20-30 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 20-30 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। तो 20 तिया 60, 30 दूना 60। यहाँ से ए का एफिशिएंसी 3 आ गया, बी का एफिशिएंसी 2 आ गया। आप कहता है दोनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो टैंक को कितना समय में भरेगा। टोटल कार्य कितना है, 60 है। अब भरेगा कौन, दोनों मिल के। दोनों का क्षमता कितना है, ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 2, दोनों का क्षमता टोटल कितना हो गया, 3 2 5। तो 5 से भाग कर दीजिए तो कट जाएगा, 12 पंचे 60। यानी कि दोनों मिल के उस टैंक को कितने मिनट में भरेंगे, 12 मिनट में भरेंगे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको ट्रिक से कैसे बनाइएगा। दो पाइप है ए और बी, ए 20 मिनट में भरते हैं, बी 30 मिनट में भरते हैं। तो 20 गुना 30 कीजिएगा, अब बट्टे दोनों को जोड़ दीजिएगा। 20-30 कितना होता है, 50। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1 0 से 1 0 खत्म। 5 से 20 4 बार में, 4 तिया 12 मिनट डायरेक्ट आ गया। ये ट्रिक से था। ठीक है, तो 12 मिनट यहाँ भी आया, 12 मिनट यहाँ भी आया। हम दोनों तरीके से बता दिए, जो तरीका आपको पसंद है दोनों को फॉलो कीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक व्यक्ति ए से बी तक की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करता है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यानी कि यहाँ से ये है, ये बी है, यहाँ से यहाँ तक जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर वापस लौटता है बी से, ये आता है कितना, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तब कहता है कि पूरी यात्रा के दौरान किलोमीटर प्रति घंटा में औसत चाल ज्ञात करना है। तो 30 किलोमीटर प्रति आवर से गया और 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आया। ये तब यहाँ कहता है कि उसका औसत चाल क्या होगा। जब दूरी डिस्टेंस कांस्टेंट रहे तब औसत चाल बराबर होता है। ये सूत्र बहुत कम आएगा, आप लोग को याद रखिएगा। तब होता है औसत चाल बराबर क्या होता है, 2ab कहिए, 2xy बट्टे x प्लस y। ये होता है औसत चाल जब दूरी कांस्टेंट रहे। औसत चाल बराबर ये होता है 2xy बट्टे x प्लस y। यहाँ पे x y की जगह a b कर सकते हैं, 2ab बट्टे a प्लस b। तो x के जगह 30 रख दीजिए, y के जगह 45 रख दीजिए, तब आपका औसत चाल निकल कर आ जाएगा। 2 गुना x का मान कितना था, 30 से गया वापस आया 45 से, अब बट्टे 30 प्लस 45। यही है ना सूत्र, 2xy बट्टे x प्लस y। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 गुना 30 गुना 45 बट्टे 30 और 45 को जोड़िएगा तो 40 30 70 75 आ जाएगा। अब इसको काटिए, 15 5 75, 15 तिया 45, 5 से ये 30 6 बार में, 2 6 12, 12 तिया 36। तो 36 किलोमीटर पर आवर औसत स्पीड रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। बस आप ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, जब दूरी कांस्टेंट रहे तब औसत चाल बराबर होता है 2xy बट्टे x प्लस y। ये सारे प्रश्न का PDF जो आपको मिलेगा कहाँ पे, करेजी GS अड्डा, करेजी GS अड्डा के नाम से ही टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे जाके जुड़ जाइए। सारे प्रश्न का PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा, कहाँ, टेलीग्राम में। प्रश्न देखिए, ये इससे पीछे और भी प्रश्न था, नहीं था। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने कार्य आरंभ किया लेकिन 15 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये टाइम एंड वर्क से संबंधित मोस्ट वीआईपी प्रश्न है। देखिए इसको बनाते कैसे हैं। ए है और बी है, ए 30 दिन में कर सकता है, बी 60 दिन में कर सकता है। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लीजिए। हम बता दिए टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। 30 60 का एलसीएम 60 आएगा, 30 दूना 60, ए का क्षमता 2 आ गया, 60 कम 60, बी की क्षमता 1 आ गया। यानी कि हम टोटल वर्क निकाल लिए, ए और बी दोनों का क्षमता निकाल लिए। अब प्रश्न में जो जो कह रहा है वही कीजिए आप। प्रश्न कह रहा है उन्होंने कार्य आरंभ किया, कार्य आरंभ किया
लेकिन 15 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो 15 दिन तक काम कौन करेगा? ए और बी दोनों मिलकर काम करा होगा। तो ए का क्षमता 2 है, बी का क्षमता 1 है, दोनों का क्षमता टोटल कितना हो गया? 3 है। और ये दोनों मिलकर कितने दिनों तक काम किया? 15 दिनों तक काम किया। तो टोटल कितना काम किया? 15 या 45, यानी कि 45 काम ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लिया? 15 दिनों में 45 काम कर लिया। टोटल काम करना था 60 काम, और ये दोनों मिलकर 15 दिनों में 45 काम कर लिया। बचा कितना काम? 60 में से 45 कर दिया, बचा 15 काम, रिमाइंडर 15 काम बचा ना। अब ये 15 काम को कौन करेगा? कहता है कि तब ए छोड़ देता है, 15 दिन बाद ए छोड़ दिया। जब ए छोड़ दिया तो शेष काम को करेगा कौन? बी ही करेगा। तो आपको वही प्रश्न में क्या कर रहा था? बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो टोटल कार्य कितना रिमाइंडर शेष बचा है? 15 काम बचल है, और ये इस बचल काम को कौन करेगा? बी करेगा। अब बी का क्षमता कितना है? 1 है, तो बी का क्षमता से भाग कीजिए, तो बी का समय निकल कर आ जाएगा। 1 से भाग कीजिएगा तो 1 से 15 भाग कीजिए तो 15 आएगा ना। तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आपको बताना है, मतलब बनाना है प्रश्न को, कुछ नहीं करना था आपको। 30 और 60, ए 30 दिन में कर सकता था, बी 60 दिन में। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लिए 60, ए का क्षमता 30, मतलब 30 कहते हैं 2, बी का क्षमता 1, ए और बी का क्षमता भी निकाल लिए, टोटल वर्क भी निकाल लिए। अब क्या कहता है कि उन्होंने कार्य को आरंभ किया, लेकिन 15 दिनों के बाद ए छोड़ दिया। तो 15 दिनों काम किया कौन? ए और बी दोनों मिलकर क्या होगा? तो दोनों का क्षमता 3 था, अब 15 दिन तक काम किया, तो 15 या 45 काम 15 दिनों में कर दिया दोनों मिलकर। अब कहता शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा? तो शेष का कितना बच गया? 60 काम था, 45 कर दिया, शेष 15 बचा। अब इस 15 काम को बी करेगा। अब बी का क्षमता कितना है? 1, तो 1 से भाग किए, तो इसका आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न है, 2 बेलनों की आधार त्रिज्या 2:5 है और उनकी ऊंचाई 5:7 के अनुपात में है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे दिया है, आपको आयतन का रेशियो मांग रहा, अनुपात। बहुत आसान है। 2 बेलन है, मान ली पहली बेलन की त्रिज्या R1, दूसरी बेलन की त्रिज्या R2। R1 का वैल्यू 2 है, R2 का वैल्यू कितना है? 5 है, और उसकी ऊंचाई का भी अनुपात दिया है। तो 2 बेलन की ऊंचाई है, पहली बेलन की ऊंचाई H1 मान लेते हैं, इसका मान कितना? 5 है। और दूसरी बेलन की ऊंचाई H2 मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई कितना है? 7 है। त्रिज्या का अनुपात दे दिया था, ऊंचाई भी पता है, त्रिज्या भी पता है। अब आपको क्या कर रहा है कि दोनों बेलनों का आयतन का अनुपात कितना होगा? अब बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। तो पहला बेलन का आयतन होता है πr1 का स्क्वायर h1, फिर दूसरा बेलन का क्या हो जाएगा? πr2 का स्क्वायर h2। ठीक है, यहाँ पाई से पाई तो खत्म ही हो जाए, कट जाएगा। यहाँ R1 स्क्वायर H1, फिर R2 स्क्वायर H2। R1 का मान कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुना H1 कितना है? 5, अनुपात R2 का स्क्वायर, R2 का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, गुना H2 का मान कितना है? 7। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। कितना? 2 का स्क्वायर था, यही था ना, 2 का स्क्वायर 5, फिर क्या था? 5 का स्क्वायर 7, 5 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4 गुना 5, 5 का स्क्वायर 25 गुना 7। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 5 25, तो यह 4 अनुपात 7 5 35, तो बराबर नहीं है, अनुपात था, अनुपात था। ठीक है, तो 4:35 आ जाएगा दोनों बेलन के आयतनों का अनुपात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4:35। यहाँ 35:4 भी था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसे करना था, यानी कि 2 बेलन था, दोनों बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे दिया था। उसके बाद कहता था आप लोगों को कि आयतन का अनुपात कितना होगा। बस आयतन का सूत्र क्या होता? πr²h। तो πr²h में बैठा दिए, मान निकाल लिए। नेक्स्ट है 9,000 रुपये की राशि ए बी सी के बीच 4:5:6 के अनुपात में बांटी जानी है। ए और सी के भागों में कितना अंतर होगा, आपको ये निकालना है। देखिए 9,000 टोटल रुपया है, टोटल रुपया कितना है? 9,000 है। यहाँ पे ऐसा प्रश्न को क्या करना पड़ता है? ऐसे प्रश्न में जिसका मान आपको निकालना होता है उसको ऊपर रखना पड़ता है और टोटल मान को नीचे रखना पड़ता है। यहाँ पे आपको क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है? ए और सी के भागों का अंतर। ए और सी के भागों का अंतर कितना है? ए का रेशियो में मान 4 है, सी का रेशियो में मान 6 है। तो ए और सी के बीच का अंतर कितना है? 6 में से 4 घटाएगा तो 2, 6 में से 4 घटाएगा 2 आएगा, 2, यानी ए और सी के भागों का अंतर 2 है। बट टोटल कितना है? 6 5 11 4 15, नीचे 15 टोटल रख दीजिए। जिसका मान पूछ रहा है उसको ऊपर, टोटल को नीचे। अब सॉल्व कीजिए, 15 से ये 90, 15 6 90, 612 में, 600 गुना 2, 6 दूना 1200 रुपया। तो ए और सी के भागों का अंतर कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है ये वोट वाला, चुनाव वाला से संबंधित प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए बनाते कैसे ऐसे प्रश्न को। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, ठीक है, दो उम्मीदवार है, उन दोनों ने चुनाव लड़ा। उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों के 65% मत प्राप्त किए और 420 मतों से विजयी हो गया। यदि कोई मत अवैध घोषित नहीं किया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, मान लिए पहला उम्मीदवार ए, दूसरा उम्मीदवार बी। ए जो है ए, ये 65% मत प्राप्त किया। मान लीजिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। जब ए 65% प्राप्त किया तो बी कितना मतलब परसेंट प्राप्त किया होगा, तो बी 35% प्राप्त किया, तब ना दोनों मिलकर 100% होगा। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, यहाँ बोल दिया है अगर ए जो है 65% मत प्राप्त किया तो बी कितना करेगा, 35% करेगा, तब ना दोनों मिलकर 100% होगा। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब क्या प्रश्न बोल रहा है कि ए जो है मतलब एक उनमें से एक 65% मत तो प्राप्त किया और 420 वोट से जीत भी गया। वो 420 वोट से जीता है, लेकिन यहाँ पे कितना से जीता है, अनुपात मतलब अनुपात कहते हैं, परसेंट में कितना से ये आगे है या जीता है। ए इससे कितना आगे है, कितना परसेंट आगे है, बी से कितना परसेंट आगे है, तो बी से कितना परसेंट आगे है, 30% आगे है, 30% आगे है। लेकिन वोट यहाँ पे वोट में कितना का आगे है, कितने वोट से जीता है ए, 420 वोट से। यही 30% का वैल्यू कितना है, 420 है। समझे, नहीं समझे तो और एक बार देखिए। उनमें से एक 65% प्राप्त किया और दूसरे से 420 वोट से जीत गया। जब ए 65% प्राप्त किया तो दूसरा 35% प्राप्त किया होगा, ठीक है, तब ना 100% दोनों मिला हुआ। अब यहाँ पे देखिए परसेंट में कितना अधिक है, कितना से जीता है, तो 30% से जीता है, लेकिन वोट से कितना जीता है, 420। तो यही 30% का वैल्यू 420 है, तो यार 100% का मान निकाल लीजिए। देखिए 30% का वैल्यू कितना है, 420 है, तो यहाँ से 1% पर निकालिएगा तो कितना होगा, 420/30, 0 से 0 खत्म, 3 से 42 14 बार में, तो 1% का वैल्यू 14, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 गुना 100, यानी कि 1400 टोटल वोट थे। कितने, 1400। कुल मत की संख्या कितनी थी, 1400, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, इसे बनाना है। देखिए कुछ नहीं किया हम, दो उम्मीदवार था ए और बी, ए 65% प्राप्त किया, दूसरा 35% प्राप्त किया हुआ, ये इससे कितना अधिक है, तो 30% अधिक है। यही 30% का वैल्यू कितना दिया था, 420 दिया था, यहाँ 30 से कट जाएगा 14 बार में, तो 30% का वैल्यू 14 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाना है। हम समझाने के लिए इतना मतलब थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन बनाना ऐसे। तो क्या बताया, इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, 1400। नेक्स्ट आइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न है। 1200 रुपये की मूल राशि के लिए 2 वर्ष के लिए 10% की ब्याज दर पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। देखिए यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, आपको मूलधन दिया है, समय दिया है, रेट दिया है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, CI निकालना है। बहुत सारे तरीके हैं निकालने के लिए, लेकिन हम आपको बताएंगे परसेंट से कैसे निकालिएगा, दर से, रेट से कैसे निकालिएगा ब्याज को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप एक बार समझ जाइए, परसेंट से हम कैसे निकालते हैं। 10% है, ठीक है, 10% लिख दिए। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं। इसको काट सकते हैं, 10 से कम 10, 10 दसाई 100, यानी कि 10% को 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 1/10 है, नीचे आता है वो प्रिंसिपल, ऊपर में जो यहाँ पे आता है ये ब्याज, क्या आता है, ब्याज। ब्याज, रुकिए, ठीक है, ऊपर में क्या होता है, ये ब्याज आता है, नीचे प्रिंसिपल आता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा समझिए इसको, बस हम ये बताएं कि नीचे में क्या आता है, प्रिंसिपल, ऊपर में ब्याज आता है। अब यहाँ देखिए 10 है, 10 में 1 का ब्याज है, तो मिश्रधन कितना होगा, 11 होगा। 10 में 1 का ब्याज है तो मिश्रधन 11 ही होगा ना, बटा 10। यही आपको समझाना चाहते थे। आप ये 2 वर्ष का है तो स्क्वायर कर दीजिए, 3 वर्ष का रहता तो क्यूब कर देते, तो 11 का स्क्वायर 121 बटा 10 का स्क्वायर 100। आप यहाँ देखिए जो कि मूलधन दिया हुआ 1200 रुपया, यही बोले नीचे मूलधन आता है, यही 100 का वैल्यू 1200 रुपया दिया हुआ है। आपको क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। ऊपर में ये आ गया आपको अमाउंट, मिश्रधन, नीचे आपका प्रिंसिपल, तो मिश्रधन में प्रिंसिपल घटाइएगा तो आपका ब्याज आ जाएगा। 121 में 100 घटाइएगा तो 21 आएगा, ही 21 यूनिट का मान आपको पता करना है। तो यहाँ 100 यूनिट का वैल्यू 1200 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपको 21 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 12 गुना 21 हो जाएगा। 12 गुना 21 होगा, कितना होगा,
12 गुना 21 कीजिएगा, 12 कम 12 एक हासिल, 12 दूना 24 एक 25, 252 रुपये आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे निकालना है। अगर आप नहीं समझे पहली बार तो इसको और एक बार बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10, 1/10 लिख सकते हैं। यहाँ आप लिखिए क्या? प्रिंसिपल। यहाँ लिखिए आप क्या? अमाउंट। 10 रुपया प्रिंसिपल है, 1 का ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्ष के लिए, तो इसको दो बार लिख दीजिए। जितने वर्षों के लिए क्या उतना बार लिखना। 2 वर्ष के लिए तो 2 बार लिख दिए, 3 वर्ष का था 3 बार लिख देते। गुना कीजिए, 10 दसाई 100, या 11 गुना 11 121। अब देखिए ये आपका प्रिंसिपल आ गया 100, ये 121 आपका अमाउंट आ गया। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस, ये आपका CI आएगा, CI आएगा। तो 121 और 100 का डिफरेंस कितना? 21 आ जाएगा, यानी कि CI 21 आ गया। अब जो कहेगा उसको निकाल लीजिए। यहाँ पे आपको दिया है प्रिंसिपल 1200 रुपया, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल कितना? 100, तो ये 100 का वैल्यू कितना है? 1200। 100 का वैल्यू 1200, तो आपको किसका निकालना है? 21 का वैल्यू, ब्याज निकालना है ना। तो यहाँ देखिए 1200 दिया हुआ है, 21 का वैल्यू है 100 का, आपको निकालना है क्या है? 21 का वैल्यू। इसको सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 गुना 21 252 रुपया, ये आपका ब्याज निकल गया। जैसे आपको है पता है वैसे बनाइएगा, और यहाँ आप सक्सेसिव लगा के निकाल सकते हैं। 10% का 2 वर्ष का सक्सेसिव निकाल लीजिएगा, तब भी बनाइएगा। देखिए ना, इसको 2-3 तरीके से हम बताते हैं, जो तरीका आपको पसंद है उसी को फॉलो कीजिएगा। 10% का 2 वर्ष का सक्सेसिव कितना होगा? 10 प्लस 10 गुना 10/100, 10 10 20 प्लस 100 100 एक बार में 20 1 21, यानी कि 10% का 2 वर्ष का सक्सेसिव 21 वर्ष हुआ। 21 वर्ष का तो 21% आया। अब आपको किसका 21% निकालना है? 1200 का। ये तो और आसान है, 1200 रुपया मूलधन, इसका 21% निकाल लीजिए। ये तो सबसे आसान है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 गुना 21 252। जैसा आपको पसंद है उसे बनिए। हम सब तरीके से बता दिए, 3 तरीके से बता दिए ब्याज निकलते कैसे निकाल देता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 7 संख्याओं का औसत 39 है और इनमें से 3 संख्याओं का औसत 27 है। बची हुई 4 संख्या का औसत कितना होगा? आपको ये निकालना है। देखिए 7 संख्या का औसत 39 है, तो योग कितना हो जाएगा? 7 गुना 39, 9 7 63, 6 7 21 6 27। ये 7 संख्याओं का औसत 39 है, तो योग हम निकाल लिए 273। अब फिर कहता 7 में से 3 संख्या का औसत 27 है, तो योग कितना हो जाएगा? 3 संख्या का औसत 27 है, तो योग हो जाएगा 27 से 81। अब यह टोटल 7 संख्या के योग में 3 संख्या के योग घटा दीजिए, तो 4 संख्या का योग निकल कर आ जाएगा। तो 3 में से 1 गया 2, 17 में 8 गया 9, यहाँ 1, यानी 192 आ गया। ये 4 संख्या का योग आ गया। आपको 4 संख्या का औसत मांग रहा है, तो औसत बराबर संख्याओं के 1 संख्याओं की संख्या। ये 4 संख्याओं का योग है 192, आपको 4 संख्या का औसत पूछ रहा है, तो 192 में 4 से भाग कर दीजिए। 192 में 4 से भाग कीजिए, तो 4 चौके 16, 3 4 8 32, 48 आ जाएगा 4 संख्या का जो बचा है उसका औसत। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 3400 का 75% का 30% का 40% का 20% का मान आपको बताना है। काट कूट कर दीजिए बस। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर यहाँ 2 जीरो से ये वाला जीरो ख़त्म, फिर 1 जीरो 0 1 जीरो यहाँ ख़त्म। आप यहाँ देखिए 25 से काटिए, 25 दिया 75, 2500 का 100, फिर 2 से काटिए 2 दूना 4, फिर ये 2 से ये 4 2 बार में, ठीक है, फिर 2 से ये 10 5 बार में, 5 बार में। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर में क्या क्या बचा? ऊपर में 3 3 34 यही बचा, यानी कि 34 गुना 3 गुना 3 बचा। नीचे में क्या 5 बचा और कुछ नहीं बचा। इसको सॉल्व कीजिए। 34 गुना 9/5, 9 चौके 36 है, 9 चौके 36 है, 3 9 तिया 27 3 30/5 काटिएगा तो 5 6 30, 5 कम 5 5 9 10 21 61.2 आ जाएगा। ये होगा 61.2। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए जैसा डाक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।